अब हमारा आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होते हैं जर्म सेल या स्पर्म। तो ये एक्चुअली बनते कहाँ पे हैं और ये बाहर कैसे निकलते हैं। तो जर्म सेल्स जो होते हैं टेस्टिस में। और टेस्टिस जो होता है हमारी बॉडी की एक एब्डोमिनल कैविटी होती है जहाँ पे ये होता है, और उस एब्डोमिनल कैविटी को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक, तो ये स्पर्म वास डिफरेंस में डिलीवर होते हैं और एक पतली सी ट्यूब के माध्यम से ब्लैडर में आते हैं। अब ब्लैडर से ये स्पर्म हमारे आते हैं पेनिस में, और पेनिस से हमारा स्पर्म बाहर निकलता है और साथ ही साथ हमारा यूरिन भी बाहर निकलता है। ठीक है, पेनिस एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई भी जेनेटिक मटेरियल को उससे बाहर निकालते हैं, और यह स्पर्म जब फीमेल के वजाइना में एंटर करता है तो एक न्यू जनरेशन या फिर नए बच्चे का जन्म होता है। अब हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें किसी बच्चे को जन्म देने के लिए जरूरी होता है स्पर्म। एक पुरुष एक बार में 400 से 500 मिलियन स्पर्म इजेक्ट करता है, जबकि एक महिला एक बार में केवल एक ही अंडे को अपने बॉडी के अंदर इजेक्ट करती है। अब ये कैसे होता है? जब एक पुरुष महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो सेक्स करने के दौरान जब पेनिस फीमेल के वजाइना में एंटर करता है तो स्पर्म रिलीज करता है। इससे यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे स्पर्म आगे बढ़ता है तो वजाइना एक प्रकार का एसिडिक मटेरियल रिलीज करता है और आधे स्पर्म बाहर निकल जाते हैं, मर जाते हैं, और लाखों की मात्रा में स्पर्म होते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण से हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ स्पर्म को वहीं पे मार देता है। अब बचे कुछ जो स्पर्म होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवेरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बीच में ही कुछ क्या होते हैं, स्पर्म धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हजारों स्पर्म जो होते हैं फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से उस ओवेरी में पहुंच जाते हैं। नहीं, उसमें भी जो सबसे मजबूत स्पर्म होता है वह स्पर्म मेल के स्पर्म के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक प्रकार का भ्रूण, हिंदी में बोले तो, या एक प्रकार का बीज बनाता है जिससे वो बच्चा जन्म लेता है। अब ये बीज जो एक महिला के गर्भाशय में बन गया है, अब उसको पोषण देने के लिए एक प्लेसेंटा नामक टिश्यू होता है जो उसकी मदद करता है। वो रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से उसमें पोषण को भेजता है। और ये प्लेसेंटा टिश्यू होता कहाँ पे है? ये एक प्रकार का गर्भाशय में डिस्क होती है, वहां पर ये चिपका होता है। वहीं के माध्यम से ये धीरे धीरे उस बीज को, उस भ्रूण को पोषण देती जाती है और 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। मान लीजिए कि वह एग या बीज फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो है एग या बीज एक दिन तक ही जीवित रहता है। एक दिन में क्या होता है, वो मर जाता है। ओवेरी हर महीने एक एग या एक बीज को रिलीज करता है। जो गर्भाशय भी हर महीने उस बीज को रखने के लिए हर महीने अपने आप को तैयार करता है। इस प्रकार इसकी परत जो होती है मोटी और स्पंजी होती जाती है। मान लीजिए बीज बन गया, मान लीजिए गर्भाशय में बीज बन गया, तो उसको पोषण देने के लिए, खाने की पूर्ति करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन और यदि मान लीजिए ये एग नहीं बना तो क्या होता है, धीरे धीरे इसकी परत टूटती आती है और ब्लड और म्यूकस के माध्यम से, योनि से ये धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, जो कि हम इसे पीरियड्स बोलते हैं, हिंदी में बोले तो महीना बोलते हैं। जो हर लड़कियों को 12 साल के बाद से ये चीजें होने लगती हैं और ये प्रोसेस कम से कम 5 से 7 दिन तक प्रोसेस होती हैं। और ये मासिक धर्म या ये पीरियड्स होते हैं हर महीने होते हैं।